देश भर में विभिन्न राज्यों में तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस यानी एसआरपीएफ के जवानों की खबर आए दिन सुनने में मिलती है। अब ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां एक महिला ने एसआरपीएफ के जवानों के लिए अपने सिर मुड़वा दिए हैं। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम अश्विनी केंद्र है। अश्विनी ने अपने बाल इसलिए मुड़वाए ताकि एसआरपीएफ में होने वाले जवानों की पोस्टिंग 15 साल की बजाय 10 साल की हो। जो मेरे 22,000 एसआरपीएफ जवान जो है, मेरे भाई जो है, जिन्होंने मैंने उनको भाई माना है, क्योंकि उनका कोई वाल ही नहीं होता है। ना उनके परिवार आंदोलन कर सकते हैं, ना खुद आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून कायदे में बंध चुके हैं। इसीलिए मैं जब उनका मुझे मेरे पास आया उनका, तब मैंने वो जब मेरे पास उनका जब मैटर आया, तब मैंने उसका पढ़ाई किया। तब जाना कि हमारे पुलिस, जो महाराष्ट्र की पुलिस है, उनको इतना तकलीफ है, क्यों ना हम आम जनता उनके लिए कुछ करें। इसीलिए मैंने अपना, जो पिछले महीने से हम लोग निवेदन दे चुके हैं, गृह मंत्री हो गए, अपना मुख्यमंत्री हो गए, सबसे हम निवेदित देते आए हैं 1 महीने से। हमारी ये भी मांग थी कि 25 तारीख तक आप हमको कुछ तो रिप्लाई करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमें 1 तारीख को आंदोलन करना पड़ा। वो भी आंदोलन उन्होंने करने नहीं दिया, उसके पहले ही हमको अरेस्ट कर लिया। फिर मेरा जो शब्द था जवानों से कि मैं, अगर उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया तो मैं अपना मुंडन कराऊंगी, उस हिसाब से मैंने अपना मुंडन भी कल करा दिया है। जिस तरीके से आप एक लोकतंत्र के माध्यम से निकले हो एसआरपीएफ जवान के लिए, मैं चाहूँगा कुछ क्या चाहते हो आप कि बाकी लोग भी आपके साथ इस आंदोलन में जुड़ें? बिल्कुल जुड़े, बाकी लोग को भी जुड़ना है, क्योंकि उनको समझना है कि हमारे जवानों को कितनी तकलीफ है। इतने वो अपने 22,000 जवान जो है, वो अपने सुरक्षा के लिए अपने घर से वंचित थे। अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई, वो सबसे वंचित है। 15 साल ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के दिन में देखो, कोई अपने घर परिवार से 1 महीना भी छोड़ के नहीं रह सकता है। फिर वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं वो वंचित है, वो अपने लोग के लिए, पब्लिक के लिए उन लोग 15 साल दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बने हैं कि एक दिन के लिए उनके लिए हम दे सकते हैं। आपने जो ये कदम उठाया है कि आपने अपने जो बाल है वो मुड़वा दिए हैं, और जिस तरह से जो आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है जो महिला आमतौर पे करती नहीं है, आपको लगता है कि आपके इस कदम के बाद महाराष्ट्र की सरकार सुनेगी और 22,000 जो एसआरपीएफ के जवान हैं उनको न्याय मिलेगा? देखिए, मैंने अपना कल मुंडन करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर 22,000 जवानों का ये सवाल है तो मैं उनके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वो उनको तकलीफ है, वो मैं महसूस कर चुकी हूँ। उनके लिए मैंने 22,000 जवानों के लिए मुंडन करवाए। सर को अगर सच में सरकार है और उनका शिवसेना वचननामा है, और तुमने जो शब्द दिया है, जो आपने शब्द दिया है, हम उसी को बोल रहे कंप्लीट करो। आप भूल चुके होंगे कि आपने ही वो बताया हुआ है, वो हमको याद करने के लिए। अगर हम इतने नीचे जा सकते हैं तो आपको आपका वचननामा याद नहीं है? क्योंकि आप महिला हैं, और जिस तरीके से शिवसेना में महिला का दल भी है, महिलाओं की नेता भी है, क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? क्या आपने अपनी मांगे उनके सामने प्रस्तुत? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी है, उर्मिला मातोंडकर भी शिवसेना में आ गई, और रश्मि ठाकरे भी शिवसेना की महिला ब्रिगेड की एक बड़ी नेता मानी जाती है। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश या उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि मेरी लड़ाई जो प्रशासन से है। जी। अगर उन लोग मेरी दखल नहीं लेते तब मैं इनके पास जाती हूँ। तो ये मेरा भी पहला ये था। ठीक है, ये अगर इन्होंने मुझे कल इस तरह हमको ट्रीट किया जैसे कि हम लोग टेररिस्ट हैं, 4-5 गाड़ी आती है, हमें उठा के, हमने क्या अन्याय किया है बताओ? जवानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग को उठा चुके, हम पे ये कलम चलाए। हम लोग ने कल कोर्ट में जाके अपना जामीन लेके बाहर आए हुए। ऐसा हम लोग क्या गुनाह किया बताए? अगर हमें अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तब मैं महिला ब्रिगेड जो भी है, ऐसा महिलाओं के लिए जो है, उनसे मैं मदद मांगूंगी। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो जरूर मैं उनको अपने साथ लेके चलूंगी। अश्विनी केंद्र के अलावा राम सेना संगठन भी इस मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। राम सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष सियाराम मिश्रा इस विषय को लेकर मंत्रालय का घेराव करना भी चाहा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया था। कौन से अपनी मांग को लेकर के लगातार आप लोग प्रयत्नशील हैं, और कल के डेट में जो है आप लोग एक प्रकार से जो अनशन करने के लिए उतर हुए? जय श्री राम, जय शंभू नारायण। हमारी मांगनी है एसआरपीएफ के लिए, जो 15 साल का किए, हम चाहते हैं कि 10 साल उसको किया जाए, यही हमारी मांगनी है। हम इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। अभी हम मुंडन करवाए हैं, इसके आगे चल के हम भूख हड़ताल भी बैठेंगे आज़ाद मैदान में, और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे।
जी सर, तो क्या कहेंगे कि जो जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन के लिए आप लोग लगातार प्रयत्नशील हैं जो है, और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो ऐसे में आपके अगले कदम क्या होंगे? तो हमारी मांगनी हमारी खुद का पर्सनल नहीं है, ये SRPF जवान के लिए 22,000 पब्लिक के लिए है। वो 22,000 पब्लिक पीछे लाखों उनकी फैमिली है। आज जहाँ वो टिके 15-15 साल एक जगह रुके हुए हैं, तो सरासर अन्याय हो रहा है जवान के साथ में। तो इसके लिए आपने मुख्यमंत्री या राज्य सरकार से आपने अनुरोध किया था या कोई पत्र लिखा था? हमने इसके लिए पत्र भी लिखा गया। इसके लिए अभी 2019 में भूख हड़ताल पे भी बैठे थे हमारे अमोल केंद्रे जी, और उसके लिए भी कल भी हमने मोर्चा निकाला था, मगर मोर्चा निकालने से पहले हम नरीम पॉइंट पे ही गिरफ्तार हो गए जी। हमने 11 बजे का टाइम दिया था, हमको 10 सवा 10 बजे गिरफ्तार किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो माननीय उद्धव ठाकरे साहब से और गृह मंत्री से भी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि इनकी हमारी मांगें पूरी करना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तब आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? हमारी मांग अगर नहीं पूरी हुई तो आगे चल के हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। हम किस प्रकार का आंदोलन आप लोगों? आंदोलन हो तो आने वाला समय बताएगा, शांतिप्रिय यही रहेगा। अगर हमारे प्यार से चाहते हैं कि हमारे प्यार से उनको मिल जाए तो वही अच्छा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को समावेश करेंगे इसमें? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमसे कोई मतलब ही नहीं, ना हम कोई राजनीति से कोई मतलब है, ना किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मैं कर रहा हूँ। मैं मुझे तो SRPF जवान के लिए चाहिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इस मुहिम में CRPF जवान भी आपके साथ है? SRPF जवान भी आपके साथ है? हाँ, SRPF का ही हमारे पास लेटर आया, सब उन्हीं का है ना। आज उनके लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे साहब ने बोला है। सर, क्या कहेंगे, जो 22,000 जवानों के लिए आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो हक की लड़ाई है वो कितने दिनों तक चलने वाली है, और उनके परिवार को हो रहे असुविधा के लिए क्या कदम रहेगा आप लोगों का? देखो, जब तक नहीं मिलेगा न्याय 22,000 SRPF के जवानों के लिए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जी। तो इस लड़ाई के अभियान जो आपने अभी मोर्चा एक प्रकार से खोल रखा है आप लोगों ने, तो इसमें जो है लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, लोगों से क्या राय प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे लोगों से? देखो, लोगों से ना, मुझे तो गृह मंत्री के यहाँ से, यहाँ के माननीय CM आदित्य उद्धव ठाकरे साहब से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से हमारा आह्वान है कि हमारी मांगनी पूरी किया जाए। महाराष्ट्र की जनता को और मुंबई की जनता को किस तरह से आप उनसे आग्रह करेंगे वो भी आपके इस प्रदर्शन में शामिल हो, क्योंकि ये SRPF जो उसकी हक की लड़ाई के लिए, उनके परिवार के हक की लड़ाई आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जनता का हम आह्वान करते हैं कि इसमें हमारा साथ दिया जाए और हमारे आंदोलन में सहभागी हो। इस संगठन के अलावा समाज सेवी अमोल केंद्रे ने भी 1 साल पहले इस विषय को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरना दिया था, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राज्य राखीव पुलिस बल ये क्या है ना, ये पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है। मगर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मोर्चा होता है, जब भी कोई दंगल होती है, जब भी कोई बॉम्ब होता है, जब ये सब घटनाएं जब बड़ी तादाद में होती है, तब SRPF की जो राज्य राखीव पुलिस बल है वो वहाँ पे आता है। आज भी आप कहीं भी देखोगे, मंत्रालय के बाहर देखोगे, जो कलेक्टर साहब का ऑफिस देखोगे, ऐसी बहुत सारी जगह है जो संवेदनशील जगह है, उनके यहाँ पे SRPF दाखिल होती है। उनका आज भी गाड़ी रहती है। आज मंत्रालय के सामने देखोगे ये गाड़ी हमेशा रहती है वहाँ पे। बिल्कुल। कभी टॉवल सूखा हुआ दिखाएंगे वहाँ पे, तो कभी चड्डी दिखाएंगे। इसी उनकी कंडीशन है। आज इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, समझो। आज वो मेरे तक किसी ने पहुंचाई है कि मुझे हेल्प मांगी, मेरी वाइफ से हमसे जब हेल्प मांगी तो हमने इसकी जानकारी ली, तब हमें मालूम पड़ता है कि SRPF जवान जो है, उनकी जो अंतर्गत जिला बदली है वो 15 साल बाद होती है जी। मतलब समझिए, हमारे जो भगवान श्री राम जी थे, उनको 14 साल का वनवास तो वो तो हमें मालूम है, मगर हमारे पुलिस जवानों का ये 15 साल का वनवास किस BJP को क्यों दे रहे? क्या ये सही है जी? ये देखा जाए तो ये पूरा गलत है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं देना चाहूँगा, मगर ये जो है एक बंद कीजिए। अगर वो चाहते हैं कि 5 साल कम करना है तो 5 साल कम करके उनका जो पहले 10 साल था, जब वो बढ़ा के 15 साल किया गया, तब उस टाइम ने जवानों ने केस दाखिल किया था कोर्ट में। उस टाइम भी केस जीत चुके थे जवान। तो उसके बाद जब 10 साल हुआ, कोर्ट ने न्यायालय आदेश दिया था, तो उसके बाद फिर वापस 15 साल कर दिया। आज उसी मांग को लेके मैं बोल रहा हूँ कि आज 10 साल कीजिए, और ये मेरी मांग नहीं है। मैंने 8 मार्च 2019 को अनशन किया था आजाद मैदान में, और भी मेरी मांगे थी। 2013 के PSI के परीक्षा जब थे, उनको उन्नति देने के लिए थी, पुलिस वालों को घर मिले, उनकी 8 तक ड्यूटी हो, बहुत सारी मांगों के मैंने ये किया था।
आज भी हम लोग जो है फिर वापस उन्हीं मांगों को लेके, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनसे 7वां वेतन आयोग है, ये सब मांगों के लेके आज भी हम आंदोलन करने के लिए कल चालू किया था आंदोलन। पर आंदोलन होने से पहले ही गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर बनाया कि हमारे जो श्री राम सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है श्रीराम भाई, इनको इनके सहकारियों से 4 जन को नरीमन पॉइंट से अरेस्ट कर दिया। मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे 2 साथियों को उनको चर्चगेट स्टेशन से अरेस्ट कर दिया। इतना दबाव किस चीज़ का था इनके ऊपर? सही देखा जाए तो कल का दिन हमने कल ही तो एक ही दिन में नहीं आए थे ना, हमने थाना के जिलाधिकारी साहब से निवेदन इनको भेजा था, मेल भेजा था मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से, और कोई सुनवाई नहीं की। आज जवानों का कोई है क्या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह बहुत निर्माण हो रहा है। आज उर्मिला माथुर जी से मैं उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो अपनी जगह पर ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, हम लोग गलत नहीं, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि उर्मिला माथुर जी जो है उन्होंने कल शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया। बिल्कुल। अगर उद्धव जी ठाकरे जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको उर्मिला माथुर जी का प्रवेश करने के लिए आपने क्या अच्छी बात है, हमें भी होता हूँ खुशी है, पर उनके लिए आप जब टाइम दे सकते थे तो 2 मिनट में हम लोग से आके मिल के, हमसे मिलते भी नहीं भी चलते थे, अगर आप निर्णय दे देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती थी। आज वो 22,000 जवान और उनके परिवार वाले आज वो दीपावली मना लेते थे, उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। ये मेरी जीत नहीं है या मेरे वाइफ की जीत नहीं है या हमारे सियाराम भाई की जीत नहीं है, ये जीत है उन 22,000 जवानों की, जो जीत आपकी वजह से रुकी है। जी सर, ये एसआरपीएफ की जब आपने बात की तो एसआरपीएफ सरकारी तंत्र के अधीन आता है, तो क्या आपने इसके लिए किसी जिम्मेदार मंत्री से मिलने की कोशिश की, या क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से आपने समय मांगा या उनके पास आप पहुंचे थे इसकी शिकायत को लेकर, जो ये 15 साल जो उनकी होती है जिसे 10 साल करने की, ऐसा कुछ किया था आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा ना, मैंने 8 मार्च 2019 को भी इसी सिलसिले में अनशन किया था। उसमें हमारे जो प्रधान सचिव जो अमिताभ जी गुप्ता साहब, उनसे मुझे पुलिस अधिकारी वहाँ पे ले गए थे मंत्रालय में, बेकायदा उनसे मुलाकात की थी, उनसे निवेदन दिया था, फिर भी मंजूर नहीं हुआ ये। आज 2 साल होने को आया। उसके बाद जो उस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे वो देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मेरे अनशन के बाद में हमारे जो युवा सेना के अध्यक्ष थे, युवा सम्राट आदित्य ठाकरे साहब, उन्होंने भी बेकायदा एक लेटर दिया था और उनसे मांग की थी कि ये 10 साल की बदली का नियम है वो चालू कर दीजिए और 10 साल जवानों का। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो आप मांग कर रहे हैं कि मतलब जो 15 साल से 10 साल कर दिया जाए, तो उनको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है आपके अनशन के द्वारा? अंश के द्वारा लाभ मिलेगा जब गवर्नमेंट चाहेगी तब मिल सकता है जी। ये लोकशाही है, मुझे लड़ने का अधिकार है, और खासकर मुझे और हम लोग को गर्व होता है कि हम अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लड़ेंगे, जब तक नहीं न्याय मिलता है तब तक लड़ेंगे। और उन लोगों का है कि मुख्यमंत्री साहब आपने और आपके आदित्य ठाकरे साहब ने जो आश्वासन दिया था जवानों को, और जो आपने वचननामा दिया था, वो आप पूरा कीजिए। मैं इतना ही चाहूँगा। सर, जानकारी मिली थी कि आप जो है इस बाबत में अपनी पत्नी के सिर मुंडवाने के लिए जो है कह रहे थे, जो एक प्रतिज्ञा आपने किया था, वो कहाँ तक सफल है सर? देखिए, हमको मंत्रालय तक नहीं जाने दिया। हम शुरू होने से पहले हमको रुका के अरेस्ट कर लिया गया। एक तरफ से पुलिस वाले हमसे कॉल करके बोलते कि आपका मंत्रालय में मुलाकात का तय हुआ है, आप पब्लिक को आगे मत लाइए। और साइलेंट जोन है, हमें मालूम है, इसलिए हमने वहाँ पे बात किया था कि हम लोग वहाँ पे पब्लिक को नहीं लेके आ रहे। आप 10-15 मिनट बाद हमें अरेस्ट करके लेके जाते हो, ये गलत है जी। सर, आपने कहा कि आपने 2019 में आप आदित्य ठाकरे ने पत्र भी लिखा था। अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, आदित्य ठाकरे खुद एक मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार, उनके पिता मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तब आप कितनी उम्मीद लगाते हैं कि आदित्य ठाकरे आपकी मांगों को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, या सदन में इसकी बात ये मेरी मांग नहीं है जी, ये 22,000 जवानों की मांग है। मगर वो बोल नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते कि वो कानून में बंधे हुए हैं। मगर मैं आदित्य ठाकरे साहब से एक निवेदन करूंगा। आपने लेटर दिया था, बेकायदा आपने एक हॉल में बेकायदा आपने सबको लेके संभाषण किया था, उसमें भी बोला था आपने कि 15 साल की जो जिला बदली है रद्द करके 10 साल कराऊंगा। उसके बाद शिवसेना का वचननामा जारी हुआ था। ये सब वो आपके अच्छे के लिए है जी, और इसमें आपका भी अच्छा है, जवानों का भी अच्छा है। इसलिए आप वो मांगनी जो है पूरी कर दीजिए और आगे हमें आंदोलन ना करना पड़े। नहीं तो हम आज भी कहते हैं कि हम लोग इसके बाद अमरांशन करेंगे। लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र की जनता है उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करना चाहूँगा
कि राज्य राखीव पुलिस बल है, इसके बारे में समझिए। जो अच्छे पुलिस वाले हैं, महाराष्ट्र पुलिस में अच्छे पुलिस वाले हैं, आज जनता के अंदर पुलिस की प्रतिमा मलिन है। आज बहुत जन को बुरा लगे मैं ये लफ्ज जो बोल रहा हूँ, तभी बुरा लगता तो लगने दो, क्योंकि हकीकत है। मैं उन जो कुछ भी पैसा लेते हैं वो लेते हैं ना, मैं उनके लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग। हमारी देखिए हाथ की जो 5 उंगलियां ना एक सही नहीं होती है, इसलिए हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता है। मैं उन्हीं के लड़ रहा हूँ जो ईमानदार है पुलिस वाले, उनके लिए ये हमारी लड़ाई चालू है और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को हम न्याय दिला करेंगे।